अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं जैसे आपको मालूम है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली लीगल इश्यूज़ के बारे में एक सीरीज़ चला रहा हूँ। आज जी उसका एक दूसरा पार्ट है। मैंने लास्ट टाइम में इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, लीगल फैमिलीज़ प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है। अब देखिए, फैमिली में जो इशू में सबसे जो पहले जो लीगल केस होता है वो औरत अपने पति के ऊपर 498 के केस कर, और हिंदुस्तान में आज की डेट में 60 लाख ऐसे केसेस हैं जो कि 498 केसेस, जिसमें औरत ने अपने पति के ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर मैरिटल वायलेंस का केस किया है। और ये केस कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं, इसकी एक मिसाल एक बात से मालूम चल सकती है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के दौरान बोला है कि ये एक लीगल टेररिज्म है। तो कोर्ट जुडिशरी को भी ये बात मालूम है कि ये एक लीगल टेररिज्म है और औरतें झूठे केस इसमें डालती हैं। मगर ये क्यों होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपस में कुछ डिस्कस नहीं करते, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपने इशू को हम लोग जाके किसी थर्ड पार्टी के साथ में डिस्कस करते। वो डिस्कस करने वाला या तो कभी कोई एडवोकेट होता है, या कोई सोशल वर्कर होता है, या कोई एक छोटी मोटी नॉलेज रखने वाला एक आदमी। तो उन्हें सबसे पहले क्या एडवाइस देता है, अरे भाई जाओ पहले उनके ऊपर एक 498 केस करो, जब उनके ऊपर केस होगा तभी वो लोग क्या होंगे, कंप्रोमाइज़ के लिए आएंगे। और हमारे जो लड़कों की भी एक ऐसी गंदी आदत है, उनको कोई प्यार से समझाए तो वो चीज़ को नहीं समझते। जब वही पुलिस वाला उनको चप्पल निकाल के गाली दे के समझाए तो वो उसके बाद समझते। मगर मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि जो लोग छोटे से इशू के लिए पुलिस के पास भागते हैं और केस करने के लिए पुलिस वालों को हज़ारों रुपए खिलाते हैं, वो ऐसा नहीं करें। क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो हस्बैंड वाइफ का मिलने का एक रास्ता बंद हो जाता है। और हस्बैंड भी अपनी बीवी ने उसके ऊपर जो केस किया, झूठा केस होता है, वो बीवी नहीं करती आमतौर पर, वो एक एडवोकेट के पास फॉर्मेट है, और वो लोग वही फॉर्मेट में करके एक स्टोरी बना के डाल देते। ऐसा नहीं कि मैं आपको एडवोकेटों की बुराई कर रहा हूँ, मगर ये हकीकत है। और जो लड़कियां होती हैं और लड़के घर वालों को लगता है कि वो जो एडवोकेट है, और जो एडवोकेट के अलावा भी जो दूसरा आदमी जो कर रहा है, ये उनके भले के लिए कर रहा है, मगर ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। वो लोग एक अपने रिलेशनशिप को ठीक होने का रास्ते को बंद कर दे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, अब फैमिली केसेस को कोई भी केस बुक नहीं हो रहा है। और किसी फैमिली केस में आप चाहे कितना पैसा खिलाएं, किसी को भी अरेस्ट इमीडिएट नहीं करें। वो ज़माना चला गया जब आदमियों को घर में खाना खाते वक्त रात को उठा के ले आते थे, जेलों में भेज देते थे। लड़के के माँ बाप को रात को खाना खाते वक्त या सोते वक्त उनको उठा के लेकर आ गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और उनको जेलों में भेज दी। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसकी जो पूरी जो गर्माहट है और जो उसके पूरे टीथ हैं वो तोड़ दी। और अगर कोई भी सोचता है कि फैमिली केस 498 केस का क्रिमिनल पुलिस केस करने से वो अपनी बच्ची की ज़िंदगी को ठीक कर सकता है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, अगर लड़के अपने घर चली गई है तो लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और लड़का क्या करता है कि किसी एडवोकेट के पास जाता है और उसके पास एंटिसिपेटरी बेल ले। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से अब ऐसी कंडीशन हो गई है, फैमिली मैटर में किसी को अरेस्ट नहीं करना, ना ही लड़के को, ना ही उसकी फैमिली को। और अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं, आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं लेंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 498 में केसेस में कब एक्शन लिया जा सकता है, या आपने लड़की के साथ कोई वायलेंस की या उसको फिज़िकली असॉल्ट किया, उसी केस में पुलिस क्या कर सकती है, कोई एक्शन ले सकती है। और 498 के केसेस में कोर्ट्स को भी मालूम है कि इसमें ज़्यादा मसाला रहता है, इस सच्चाई बहुत कम होती है। मगर लड़कियों के बारे में मेरी एक ताकीद ये है, अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे कि मैटर पुलिस में गया, तो उसके बाद एक बार पुलिस में जाने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी जुड़ने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा जो केस आमतौर में इस फैमिली में इशू में आता है वो एक डीवी केस, ये डोमेस्टिक औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए कानून है। मगर आज इसका मकसद हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली को एक परेशान करने का एक मकसद बन गया। इसके अलावा एक जो दूसरा केस है जो कि आमतौर पे मेंटेनेंस का केस होता है, CRPC 125 के अंडर। जब जैसे मेंटेनेंस केस में आता है तो कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम में मेंटेनेंस नहीं है। इस्लाम में मेंटेनेंस
कब तक नहीं है, जब तक कि उसकी दूसरी शादी ना हो। वही हमारी लीगल पोजीशन। और बच्चों को, डॉटर को जब तक उसकी शादी हो तब तक देना है, लड़के को जब तक 18 साल है तब तक उसको देना है बच्चे को। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहां एक तरफ एडवोकेट सोसाइटी के लोग, ये लोग आपको इन केसों के ज़रिए अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का एक अमल है कि आपकी ज़िंदगी को जोड़े। इसीलिए कोर्ट मैक्सिमम मौका देता है हस्बैंड वाइफ को बात करने का, मैक्सिमम मौका देता है उन दोनों को सुलह करने। मगर हम लोग अपनी अना में आके दूसरों की बातें सुन के कभी भी अपनी ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। लड़कों की तरफ से एडवोकेट क्या सजेशन देते हैं, आप लोग रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डालो। उसको डॉरी केस में बचाने के लिए, एक ग्राउंड बनाने के लिए उसको रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स केस डला। दूसरा एक केस डलाते हैं डाइवर्स केस, जबकि लीगल पोजीशन क्या है, मुसलमान मर्द को डाइवर्स केस करने के लिए सेक्शन 9 के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन पिटीशन डालनी है। डाइवर्स का क्या तरीका है कुरान में बताया गया है, उस तरीके से फॉलो करो तो आपको डाइवर्स। उसके अलावा जब ये केस चलते हैं उस दौरान में एडवोकेट्स आपको सजेशन देते हैं कि आपको एक बच्चों की कस्टडी का केस डालो। बच्चों की कस्टडी के बारे में हमारा क्या मानना है कि इस्लाम क्या बोलता है कि लड़का 7 साल के बाद बच्चे माँ बाप की कस्टडी में, लड़की बड़ी होने के बाद बाप की कस्टडी में जा सकती है, जबकि लीगल पोजीशन डिफरेंट है। लीगल पोजीशन क्या बोलती है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट इन द केस ऑफ कस्टडी। वो बच्चे के उसको वेलफेयर को देखती। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक अपना इसका वक्त होता है। और इन सब के लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट चाहिए आपको, और ऐसे एडवोकेट चाहिए जो आपसे इमोशनली कनेक्ट हों, आपकी परेशानियों को समझें। तभी एक ऐसा एडवोकेट क्या होगा, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करेगा, वो आप लोगों की ज़िंदगी को बनाने के लिए और आपको ज़िंदगी में उस केस में आपके लिए जो बेहतरी है, अगर आपके लिए मिलना बेहतरी है तो उसके लिए कोशिश करेगा, और अगर आपके लिए अलग होना बेहतरी है वो करेगा। तो इन चंद बातों के साथ मैं आपको को ये नसीहत देता हूँ, ये केसेस होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी के एक सबब बनते हैं, और इनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम लोग सिर्फ अना के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन केसों को ऐसे मेहनत करते हैं जैसे कि इन केस ही हमारे सब कुछ। जबकि वही मेहनत अगर हम अपनी ज़िंदगी को जोड़ने में लगाएं तो आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह, जय हिंद।